हेलो फ्रेंड, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हो टेक्नीशियन सोनू यूट्यूब चैनल। तो आज देखिए बहुत दिनों बाद मैं आया हूं फिर से वीडियो लेके। तो टाइम ही नहीं मिलता है, काम का अब इतना ज़्यादा प्रेशर रहता है। तो आज देखिए बिल्कुल एक नया सा एम्पलीफायर आपको दिखाई दे रहा है जो हमारा एमआर कंपनी का है, इंडियन ब्रांड है, ठीक है। और 250 वाट का एम्पलीफायर है, MA 250 वाट पी एम्पलीफायर है। तो इसमें दिक्कत आ गया है, एकदम नया मशीन है, देखिए बिल्कुल हमारा नया मशीन है, ओरिजिनल एकदम, ठीक है। तो एम्पलीफायर में दिक्कत है, ये आ गया है कि कस्टमर कह रहा है कि इसका वन साइड बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है और एक साइड हीट कम हो रहा है, और ऑन करते ही एक आवाज़ हमारा इसमें से आता है। तो ये आज रिपेयरिंग करके दिखाऊंगा कैसे आपको क्या करना है। तो इसके अंदर क्या है, सबसे पहले देख लीजिए, हमारा आहूजा का जो 250 वाट का ड्राइवर है वही यहाँ पर यूज़ किया है, ठीक है। और सारे यहाँ पर ट्रांसफार्मर है, ये हमारा इनपुट ट्रांसफार्मर है, हमारा आउटपुट ट्रांसफार्मर है, और पीछे हमारा फैन लगा हुआ है, ठीक है। और फ्रेंड ये पूरा एकदम क्लीन सा एक एम्पलीफायर है। और यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 पीस इधर वाला साइड में बाहर हमारा 5200 जो बाउंसो होता है वो यहाँ पर लगा है, और इधर वाला साइड में हमारा 4 पीस लगा है। तो टोटल हमारा 8 पीस है। और यहाँ पर एक 3 इंच का फैन है जो हमारा हीट के लिए लगा हुआ है, थोड़ा सा कूलिंग करने के लिए, ठीक है, हीट हमारा कम करने के लिए। और इसमें दिक्कत है कि ऑन करते ही एक आवाज़ आ रहा है, सीज भी ग्लो हो रहा है और हीट हो रहा है। तो मैंने पीछे से इनपुट दे के रखा है और हमारा स्पीकर का कनेक्शन करके रखा है। अब चलिए ऑन करता हूँ एम्पलीफायर को। तो एम्पलीफायर बिल्कुल ऑन हो गया है। आप यहाँ पर मास्टर देता हूँ और देखता हूँ क्या होता है। देखिए तो आपको यहाँ पर सुनाई नहीं देगा, लेकिन यहाँ पर इसका साउंड उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। साउंड में भी थोड़ा बहुत दिक्कत है। तो सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ पर ग्राउंड कर दिया है, और मीटर को चलिए यहाँ पर रखते हैं और वोल्टेज वगैरह माप के देखते हैं क्या है इसमें दिक्कत। तो आपको 200 पे रखना है। और यहाँ पर देखिए हमारा वायर है, तो ऐसे ही जुगाड़ से चलता है हमारे यहाँ पे वायर, एकदम हमारा जो 100 कॉमन का जो होता है ना, वो ऐसे ही कस्टमर करके रखता है हर एक कस्टमर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ग्राउंड कर दिया हूँ। और अब चलिए थोड़ा वोल्टेज देखते हैं इसमें क्या है। तो वीडियो नहीं दे पाता हूँ फ्रेंड, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। काम बहुत सारा होता है हमारा पास, लेकिन वीडियो देने का पहले जैसा टाइम नहीं मिलता है। तो इसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। तो मुझे जब थोड़ा सा फ्री होऊंगा तो आपके लिए वीडियो ज़रूर लाऊंगा। तो देखिए 200 पर रखा है, और सबसे पहले आपको देखना है कि इसका कलेक्टर पर सप्लाई आ रहा है कि नहीं। तो इसका मिडिल वाला पिन हमारा होता है कलेक्टर, देखिए रेड वाला वायर। और यहाँ पर देखिए, रुकिए फ्रेंड, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रुकिए फ्रेंड, यहाँ पर लगता है ठीक से कनेक्शन नहीं हो रहा है, ग्राउंड का जो कनेक्शन है, रुकिए। तो यहाँ पर थोड़ा ग्राउंड का दिक्कत हो रहा था, तो इसलिए मैंने पीछे वाला साइड में वहाँ पर हमारा जो P38 का सॉकेट है वहाँ पर मैंने ग्राउंड कर दिया है। अब सबसे पहले कुछ भी एम्पलीफायर आए तो उसका आपको कलेक्टर का सप्लाई हमेशा चेक करना है इस टाइप के एम्पलीफायर में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा 33 वोल्ट 37 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। तो कलेक्टर वोल्टेज ठीक है। और इधर वाला साइड में देखते हैं, इसका जो मिडिल वाला पिन ये हमारा होता है, देखिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हमारा वोल्टेज ठीक है, तो दिक्कत कुछ भी नहीं है। और इसका बाइसिंग चेक करना पड़ेगा, तो बाइसिंग के लिए थोड़ा कम करता हूँ, ठीक है, 20 पे रखता हूँ। और आपको ध्यान से चेक करना है, अगर उल्टा सीधा लगाओगे तो आपका मीटर पूरा जल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको ध्यान से लगाना है। जो हमारा येलो वाला वायर है हमारा बाइसिंग का तार है, और यहाँ पर बाइसिंग बोल्ट देखते हैं जो हमारा आधा वोल्ट के आसपास है, ठीक है, बिल्कुल ओके है। और इधर वाला साइड में देखिए, इधर वाला साइड में फ्रेंड हमारा ये जो हमारा येलो वाला जो वायर है ये हमारा बाइसिंग का वायर है, ठीक है। तो येलो वाला वायर को आपको ठीक से देखना है, देखने के बाद आपको लगाना पड़ेगा, वरना मीटर जल जाएगा आपका, ठीक है। तो चलिए देखते इधर वाला साइड में बाइसिंग चेक करते हैं। तो बाइसिंग देखिए, बाइसिंग भी हमारा ठीक ठाक है। तो फिर भी कस्टमर कह रहा है कि इसका एम्पलीफायर हीट होता है, तो कुछ देर मुझे चला के देखना पड़ेगा कि बाइसिंग में कुछ दिक्कत है कि नहीं है, ठीक है। हो सकता है बाइसिंग में कुछ दिक्कत, अगर ट्रांजिस्टर वगैरह हमारा जो ड्राइवर बोर्ड में होता है वहाँ से भी प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कुछ देर सॉन्ग को प्ले करके फिर देखता हूँ इसके अंदर क्या दिक्कत है, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए। तो फ्रेंड ये जो एम्पलीफायर है मैंने इसे थोड़ा देर के लिए चलाया था, तो कॉपीराइट आएगा इसलिए मैंने वो क्लिप नहीं दिखाया है। तो इसमें फॉल्ट मैंने देखा है, ड्राइवर बोर्ड ठीक है, सब कुछ ओके है। इसमें इधर वाला ट्रांजिस्टर में कुछ फॉल्ट है, ठीक है। ये ट्रांजिस्टर ज़्यादा हीट हो रहा है लोड पर, ठीक है।
तो ये ट्रांजिस्टर डुप्लीकेट सा कुछ लगा है, पता नहीं कौन सा कंपनी का है। तो तोशिबा का तो नहीं लग रहा है, दूसरा कोई कंपनी का ही होगा, फिनिशिंग देख के लग रहा है, तो पता नहीं। तो ट्रांजिस्टर में ही फ्रेंड हमारा दिक्कत है, ठीक है। तो इसका चारों के चारों ट्रांजिस्टर चेंज करना पड़ेगा। ट्रांजिस्टर में दिक्कत है क्यों ना ये लोड पर हमारा हीट ज़्यादा हो रहा है। इधर वाला साइड के हमारा इधर वाला साइड लगभग ठीक है, तो हो सकता है इसमें कुछ ट्रांजिस्टर वर्किंग नहीं कर रहा है, तो इसलिए हीट हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपको ठीक ठाक से काम करना है तो इधर वाला 4 ट्रांजिस्टर और इधर वाला 4 ट्रांजिस्टर बिल्कुल सेम कंपनी का और सेम सीरीज का आपको लगाना पड़ेगा, तभी दोनों साइड आपका ठीक से वर्किंग होगा, हीट हमारा दोनों साइड ठीक ठाक हमारा काम करेगा, ठीक है। तो इसमें कुछ दिक्कत है, ज़्यादा और कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वीडियो मैंने आपको और इसके बाद नहीं दिखाऊंगा, ट्रांजिस्टर चेंज कर दूंगा। अगर टाइम मिल रहा है तो फिर से दिखाऊंगा, अगर कस्टमर आ जाएगा तो दिखा नहीं पाऊँगा, ठीक है। तो देखता हूँ क्या होता है। तो ट्रांजिस्टर फिलहाल मैं लगाता हूँ और देखता हूँ क्या होता है। तो उसके बाद अगर यहाँ पर वीडियो अगर आप देख रहे हो तो आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आपके पास ऐसा प्रॉब्लम आए तो आपको सबसे पहले बाइसिंग चेक करना है, बाइसिंग ठीक ठाक है तो आपको और थोड़ा चला के देखना पड़ेगा दोनों साइड, और इमीटर जो रेजिस्टेंस है उसे चेक करना पड़ेगा। अगर वो ओपन होगा तो दिक्कत होगा, लेकिन इसमें कुछ भी ओपन नहीं है, सब ठीक ठाक है। इसमें फ्रेंड हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो ठीक से वर्किंग नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर चेंज करना पड़ेगा। तो ट्रांजिस्टर चेंज करना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो आप भी कर सकते हो। तो फ्रेंड देखिए, मैंने एम्पलीफायर का पूरा जब टेस्टिंग किया तब मुझे पता चला कि इसका ट्रांजिस्टर ही प्रॉब्लम है। तो देखिए इसका ट्रांजिस्टर मैंने खोला है, और खोलने के बाद देखिए यहाँ पर हमारा 4 पीस 1 फीडबैक के लिए हमारा 5200 लगा है 5200। और एक कौन सी कंपनी का है आप ही देख लीजिए, ठीक है। कोई डुप्लीकेट सा कोई कंपनी है लगता है, मार्केट में आया है नया लगता है, देखिए आप। तो देखिए इसमें, ठीक है। तो ये हमारा कंपनी है इसका ट्रांजिस्टर का, और ये हीट बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा हीट, कम लोड पर भी, ठीक है। पता नहीं क्यों हीट हो रहा है इतना ज़्यादा। तो ये देखिए हमारा जो हमारे एमआर का एम्पलीफायर था, जिसमें 1 साइड हीटिंग प्रॉब्लम हमारा था एम्पलीफायर में, तो अब ये सॉल्व होने वाला है। तो मैं यहाँ पर नया ट्रांजिस्टर लगाऊंगा, और लगाने के बाद ये फॉल्ट हमारा 110% हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो हमारा हीटिंग प्रॉब्लम बहुत सारे प्रॉब्लम से होता है फ्रेंड। अगर यहाँ पर ड्राइवर बोर्ड में दिक्कत होगा तब भी हो सकता है, ठीक है। और हमारा ट्रांजिस्टर ख़राब होता है तब भी हमारा होता है, ठीक है। तो मैं जल्दी से रेडी कर लेता हूँ, और उसके बाद एम्पलीफायर बिल्कुल ओके हो जाएगा, ठीक है। तो आपके एम्पलीफायर में अगर ऐसा कुछ फॉल्ट है तो वैसे चेक कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और बाय बाय, ठीक है। तो चलिए।